के बीच में लोकसभा के उम्मीदवार आपसे आपका आशीर्वाद देने के लिए आए। आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनता का रुझान बीजेपी की तरफ आ रहा, क्या कहना? जनता अपना भरपूर आशीर्वाद, सर्व समाज के लोग अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद मोदी जी की नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर इस बार अप्रत्याशित जीत होगी जनता के आशीर्वाद। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी विधानसभा में जिस समय लोगों का उत्साह, प्रेम, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग, सब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं और उनके आशीर्वाद से हर्ष मल्होत्रा जी भारी बहुमत से लोकसभा की सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जीत के। देखिए, आज हर्ष मल्होत्रा जी की जो ये हुंकार रैली हमारे पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में निकल रही है, वो इस बात का साफ साफ संकेत है कि ये 400 नहीं है 500 पार हमारा टारगेट जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का कार्य मोदी जी ने किया है, जो राम मंदिर 500 वर्षों से इल्झा पड़ा था, जो 370 की धारा जिसने देश को बर्बाद किया हुआ था, हमारे मोदी जी ने उन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए अधिक से अधिक देश सेवा में, मातृ सेवा में अपना योगदान दिया। अब हमारी बारी है इस योगदान में अपनी सहभागिता देने की। मोदी जी 400 नहीं 500 पार जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। आज हर्ष मल्होत्रा जी की हुंकार रैली इस बात का सूचक है। आप स्वयं इस बात को देख सकते हैं, आप स्वयं इस बात का उदाहरण बनेंगे कि ये हुंकार रैली किस प्रकार 500 पार के आंकड़े को छूती है। लवली जी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि ये किसी लालच की वजह या किसी और वजह से आगे चुनाव आने वाले हैं विधायक की क्या और किसी वजह की वजह से? देखिए, अरविंदर सिंह पहले भी बीजेपी में शामिल हुए। अरविंदर सिंह लवली जी हमारे क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, और ये मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि विधायकी में अरविंदर सिंह लवली जी ने अपने समय में बहुत अच्छा कार्य गांधीनगर के लिए किया है। ये जो राजनीतिक परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से उन्होंने जिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस पार्टी में उन्होंने बहुत बड़ी कमी देखी होगी, और उनका स्वयं का नैतिक, उनकी स्वयं की पहले भी कमियां देखा होगा, जो पहले भी जो है एक बार बीजेपी में। देखिए, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। लवली जी किसी भी क्राइटेरिया में कांग्रेस में अपना आपको फिट नहीं कर पाए, और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें नैतिक मूल्यों को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। उन्होंने पुनः अपनी गलती को सुधारते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और आज हमारे वो भाजपा परिवार के हिस्सा हैं। भाई गौरव जैन। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज भव्य रैली का आयोजन हर्ष मल्होत्रा जी का हुआ, और क्या लगता है क्या होते बड़े चुनाव 25 तारीख को चुनाव है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? हमारे क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने कि आज यहाँ हुंकार रैली है, और वो कुछ ही देर में यहाँ पर इसी स्थान पर उसका समापन होगा। उसका चाय पानी का इंतजाम भाई सौरभ जी के सौजन्य से यहाँ पर रखा गया है, और यहीं पे यहाँ सभी की तरफ से यहाँ रखा गया है, मोहल्ले की तरफ से, और यहाँ पर आज के कार्यक्रम का समापन होगा। श्री हर्ष मल्होत्रा जी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पहले निगम पार्षद भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, और उन्होंने पहले के अपने कार्य को इस तरह दिखा रखा है कि यहाँ पर उनकी जीत में कोई शंका नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, वो उसका झंडा पहने कुछ करे, पर वो अंदर से जानता है कि मुझे वोट कहाँ देना है। कोई मोदी जी की वजह से वोट देगा तो कोई पर्सनली खुद हर्ष मल्होत्रा जी की वजह से वोट देगा। हर्ष मल्होत्रा जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो यहाँ लोगों को पहले से मालूम है। तो यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई शंका की बात ही नहीं है कि हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से नहीं आ रहे हैं। ये तो 100% आ रहे हैं। 400 पार 100% होगा, और ये यहाँ पे ही नहीं, हर जगह जहाँ पे भी उनका रोड शो हो रहा है, बहुत लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। कहीं भी हम तो हर जगह ज़्यादातर जाते हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे हर लोगों के अंदर वो कह रहे हैं, सब लोगों को मतलब इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, मतलब पूरे इतने कॉन्फिडेंस में है, वो कह रहे हैं मोदी तो 400 पर 100% होंगे। इंटरव्यू तो रैली हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का जो नारा है बीजेपी, 400 पार ही होंगी सीटें मोदी जी के विश्वास से और मोदी जी के काम से, जिन्होंने राष्ट्रीय हित में काम करे। आम नागरिक की हैसियत से ये बताना चाहता हूँ कि ये जब भी 5 साल के बाद निगम पार्षद के, विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, इस बार
हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये डोर टू डोर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ? ये हमने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कोई सांसद इस तरह से आ रहा हो और जगह जगह जा रहा हो। ये जागरूकता सांसद जो कोशिश कर रहे हैं और बाकी प्रयास करना चाहिए, कोशिश दिख रही है, लोगों में जागरूकता दिख रही है। ये जागरूकता ही रिज़ल्ट निकालेगी और सबको ये उस हिसाब से देखना चाहिए कि ये देश के लिए ये वोटिंग हो रही है। देश को हित में, देश के प्रति जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको अपने हिसाब से लोगों को अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए और एक देश की प्रगति के लिए जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना आगे का करना चाहिए। और बाकी ये नेता जितने भी आते हैं सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। पब्लिक को, जो हमारे जैसे आम आदमियों को, हम हर लिहाज से, हर एंगल से सब देखते हैं और हमें उम्मीद रखते हैं कि जो हर्ष मल्होत्रा जी आ रहे हैं और ये कुछ ना कुछ आगे भी पब्लिक के बीच में आते रहेंगे, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को देखते रहेंगे और समाधान करते रहेंगे। यही हमारी उम्मीद है और यही हम सोचते हैं। फिर एक बार 400 पार तो 400 पार, मोदी की गारंटी, मोदी का काम बोलता है। अब की बार फिर एक बार हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, अब की बार हमारे बीच में हमारे विधायक जी, लो विधायक जी माइक। गई क्या हो रहा है? सर, जो आज गांधीनगर क्षेत्र में जो काम हुआ, जिस तरह की जनता सामने खड़ी हुई है, हर गली में खूब मालाओं से स्वागत किया था, क्या कहना? ये स्वागत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का है जो पिछले 10 वर्षों में देश की 140 करोड़ जनता को छुआ है। चाहे प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगने की बात हो या मैं अगर पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो निज़ामुद्दीन से लेकर के गाजीपुर तक का जो नेशनल हाईवे मेरठ को जाता है उसको बनाने की बात हो, उसका उन्होंने शिलान्यास भी किया और खुद ही उसका लोकार्पण किया था। पहले यहाँ 35-40 मिनट लगा करते थे, कंजेशन था, पॉल्यूशन था। आज पॉल्यूशन से, कंजेशन से, ट्रैफिक से निजात मिली है। 7 मिनट में निज़ामुद्दीन से हम गाजीपुर पहुँचते हैं। अक्षरधाम से लेकर के देहरादून तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी अगले 6 महीने में संपूर्ण होने वाला है। और सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को दूंगा इस बात के लिए कि कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की 3 कॉलोनियों में उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है, उसको नोटिफाई कर दिया है। और जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनते ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी वहाँ 4000 झुग्गियों की जगह हम 4000 फ्लैट देंगे। जैसे कि सर, जिस तरीके कांग्रेस, आम आदमी से बीजेपी में लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को फायदा पूरी तरीके से होना। निश्चित तौर पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी जो कभी कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ जिम्मेदारियों पे थे, आज भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। विशेष तौर से मेरे साथ मेरे बड़े भाई आदरणीय नसीब सिंह जी यहाँ आज सारा दिन मेरे साथ जन समर्थन मेरे लिए मांग रहे थे। आप 3 बार के पूर्व विधायक हैं, इन्होंने बहुत सारा दिन जनता से मेरे लिए, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए जन समर्थन मांगा है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ।